सदर जिला जमीयत उलमा निजामाबाद अरशद मदनी ग्रुप हाफिज मोहम्मद लई खान ने अहमदुल मुस्लिमीन से अपील की कि ईद उल फितर के मौके पर मजलूम फलस्तीनी भाइयों की हिमायत में आवाज बुलंद करें। इस साल ईद सादगी के साथ मनाएं, मुमकिन अगर हो तो नए कपड़े पहनने से एतराज करें और ईदगाहों और मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज को जाने वाले अहबाब अपने बाजुओं पर काली रिब्बिन बांधकर इसराइल की मकाराना बर्बरियत और सफाकी की मजम्मत करें और अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले फलस्तीनियों की भरपूर हिमायत करें। हाफिज मोहम्मद लई खान ने कहा कि हमारी ईमानी हमीयत का तगाजा है कि हम बैतुल मुक़द्दस के मुहाफ़िज़ीन के साथ शाना बशाना इसराइल के खिलाफ सफ़े आरा हो जाएं, लेकिन अफसोस के हम ऐसा करने से कासिर हैं। लिहाजा हम अपनी सदाए एहतजाज से इसराइली बुज़दिलाना कार्रवाइयों की मजम्मत करेंगे और फ़लस्तीन की हिमायत में मुमकिन इक़दामात करेंगे और यह हमारे ईमान का दूसरा दर्जा होगा। हाफिज मोहम्मद लई खान ने अपील की कि सियासी कायदीन और ताजरीन ईद उल फितर के मुबारकबाद के इश्तिहारात शाया करवाने या फ्लैक्स लगवाने के बजाय इसराइल की सफाकाना व बुज़दिलाना कार्रवाइयों की मजम्मत और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन व मजलूमीन की हिमायत में और साथ ही इसराइल और उसके माविन ममालिक की मसनूआत की बायकाट की अपील के इश्तिहारात शाया करवाएं और फ्लैक्स लगवाएं। हाफिज मोहम्मद लई खान ने कहा कि हम मिल्लत इस्लामिया के गयूर फर्जंदान से 3 अपीलें कर रहे हैं, जिसमें सबसे अव्वल सादगी से पुराने कपड़ों में ईद मनाने और काले रिबन बांधकर अपने गम गुस्से का इजहार करने की अपील की गई है। हमारी दूसरी अपील है कि ईद उल फितर की मुबारकबाद के सिलसिले में फ्लैक्स या इश्तिहार के बजाय इसराइल की मजम्मत और फलस्तीन की हिमायत में इश्तिहार या फ्लैक्स लगा कर अपने मिली दर्द का एहसास दिलाएं। और तीसरी अपील है कि इसराइल और उसके हामी व माविन ममालिक के मसनूआत का सख्ती के साथ बायकाट किया जाए। याद रखिए कि इनकी मसनूआत की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा फलस्तीनियों का खून बहाने का जरिया बन रहा है और हम अनजाने में फलस्तीनी मजलूमीन के कातिलों के साथी बन रहे हैं। लिहाजा इन मसनूआत का बायकाट लाजमी है। इस मौके पर इनके हमरा जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मौलाना गुलाम रसूल कासमी, मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज मोहम्मद फयाज, हाफिज मोहम्मद अकबर, हाफिज मोहम्मद जाकिर, हाफिज मोहम्मद अशरफ और दीगर मौजूद थे। आज पूरी दुनिया फलस्तीन के जो नज़ारे और जो कुछ वहाँ पर जुल्म, ज्यादती और बर्बरियत हो रही है, मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से हम सब के सामने, उसका गम सारी दुनिया के मुसलमानों को है। लेकिन अफसोस कि जो अरब हुक्मरां हैं वो इस वक्त खामोश है, लेकिन उनकी खामोशी से मजलूमियत और बदलने वाली नहीं है और उनकी जालिमों की हिमायत करने की वजह से जुल्म जायज होने वाला नहीं है। आज हम जमीयत उलमा निजामाबाद की जानिब से ये तय किए हैं कि हम मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में ईद के दिन हम ईद सादगी से मनाएंगे और इस तरह अपने हाथों पर सियाह पट्टी बांधकर सारे लोग ईदगाह पहुंचने का हम मशवरा देंगे और ईद के दिन सादगी से इसलिए मनाने का हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि हमारे फलस्तीनी मजलूम मुसलमान भाई वो अपनी जमीन की, अपनी जायदाद की या अपनी जात की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि वो लोग किबले अव्वल के तहफ्फुज के लिए लड़ रहे। तो सारे आलम के, पूरी दुनिया की मुसलमानों की जानिब से वो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और सबका वो लोग हक अदा कर रहे हैं। हम उनका यहाँ से कुछ साथ नहीं दे सकते, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम पहली बार ईद के दिन हम ईद सादगी से मनाएं और यह जाहिर करें कि हम उनके गम में बराबर के शरीक। दूसरा ये कि इजरायली जो अशिया है और उसका जो प्रोडक्ट है, उनकी मसनूआत है, या हम प्रिंट से निकाले हैं, नेट से इसको देखिए आप, बहुत उन तमाम चीजों का बायकाट कीजिए। ये सिर्फ जुज़वी बायकाट करना हल नहीं है। हम सारे मुसलमानों से अपील करते हैं कि ताहयात ये अहद कर ले कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इसराइल की कोई चीज कभी नहीं खरीदेंगे, उनकी अपनी मौत तक उनका बायकाट करते रहेंगे। उसका आसान हल ये है कि आप 2 रुपये की भी कोई चीज किसी सुपरमार्केट से या किसी दुकान से खरीद रहे हैं तो वहां पर ये पूछिए कि इसका प्रोडक्ट क्या है, ये किस मुल्क की मसनूआत है, कहाँ का फार्मूला है। अगर इसराइल का है तो उसकी खरीदी से आप उसका बायकाट कीजिए। इस तरह हम मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत कर सकते हैं। पहली बार ईद सादगी से मनाएं और मजलूम फलस्तीनियों के लिए जरूर भी जरूर अपनी इनफिरादी इज्तिमाई दुआओं में याद रखें। हम खरीद और फरोख्त करके
ईद खुशी से मनाकर अगर ये समझ रहे हैं कि हम तो रोजा रहे, इबादत किए, तिलावत किए और नमाजों का भी एहतमाम करे, रमजान मुबारक में कसीर तौबा इस्तिग़फ़ार किए, तो अपनी इबादत और रियाजत पर हम मुतमईन नहीं हो सकते। अगर हम फलस्तीनियों की हिमायत नहीं करेंगे तो मैदान महशर में जब ये मजलूम मासूम बच्चे हमारे सामने आकर ठहर जाएंगे तो खुदा की कसम हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक उनका जवाब नहीं दे सके। इसलिए कि वो बच्चे, वहां की औरतें जो बेवा हो रही है, वहां के बूढ़े जो मर रहे हैं, के देखने के बाद हम काबू में नहीं रह सकते। एक वीडियो देखने के बाद हम ये जरूरी समझे कि अपील करना, जिसमें एक बूढ़ा शख्स अपने शहीद बेटे के पास, जनाजे के पास ठहरकर, मैयतों के पास ठहरकर ये कह रहा है कि यासीन बेटा, तू जब यहाँ से जा रहा है, तदफीन के बाद तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जियारत होगी तो जाकर तू शिकायत कर देना कि उम्मत ने हमको तन्हा छोड़ दिया है, गजा वालों को उम्मत ने, आपकी उम्मत ने अकेला छोड़ दिया है। तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होने से बचने के लिए सिर्फ मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत करना चाहते हैं, वो इस तरह कि हम उनके लिए दुआ करेंगे और ईद जितना हो सके सादगी से मनाने की कोशिश करेंगे और तमाम इजरायली अशिया का बाइकाट करेंगे। एक बात यह है कि जिस तरह हमारे पास मुस्लिम कायदीन मुख्तलिफ पार्टियों में हैं, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि ईद उल फित्र के दिन जो फ्लैक्स और अखबारात में इश्तिहारात देते हैं, बजाय मुबारकबादी का इश्तिहार देने के आप मजलूमीन की हिमायत में और इजराइलियों की मजम्मत में आप लोग फ्लैक्स लगाइए ईद के दिन, और आप अखबारात में भी वही इश्तिहार दीजिए, क्योंकि जहां पर इतनी शदीद धूप में बमबारी हो रही है और वो लोग रोजा रख रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, हमारे कलमे वाले भाई बेघर बेयार और मददगार है और वो लोग परेशान हाल है, उनको खाने को खाना, पीने के लिए 2 घूंट पानी मैसर नहीं, तो हम कैसे इसको हम खुशी मना सकते हैं। अगर किसी का ज़मीर जिंदा है तो अपनी ज़मीर की आवाज पर आप उनके गम में शरीक हो जाइए। हम किसी से भी ना गुजारिश करते हैं ईद सादगी से मनाने की, ना हुक्म देते हैं ईद सादगी से मनाने का, हम मशवरा देते हैं, हम सादगी से मना रहे हैं। आप भी अगर फलस्तीनियों की हिमायत में रहना चाहते हैं तो ईद सादगी से मनाएं और इजरायली अशिया को अपने ऊपर, जब तक हम जिंदा है, अपने ऊपर हराम समझकर चलें, और इजराइल मुर्दाबाद और फलस्तीन जिंदाबाद के हम जितना हो सके सोशल मीडिया के जरिए से बात को फैलाएं। साथ ही साथ हम हुकूमत हिंद से भी आज ये कहना चाहते हैं कि जैसा हमारे मुल्क की साबिक में आजादी के बाद से ये रिवायत रही है कि हम हमेशा फलस्तीन के साथ थे, तो अब भी यहाँ की जो हुकूमत है सिर्फ और सिर्फ तासुबियत की वजह से इजराइल का साथ दे रही है, तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि इंसानी बुनियादों पर, उसूलों पर इंसाफ को देखते हुए बजाय इजराइल के हम सबको फलस्तीन का साथ देना चाहिए, हुकूमत को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और हमारे ताजिरीन भाई, इसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह रिस्क देने वाला है, इसका मालिक है। और अगर जो लोग शॉपिंग कर चुके हैं, खरीदी कर चुके हैं, तब भी वो लोग कपड़े रखिए, सब चीजें अपनी जो है उसको ईद के दिन सादगी से मनाने के लिए एक दिन उसको इस्तेमाल मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जमीयत उलमा निजामाबाद महमूद मदनी ग्रुप के दफ्तर वाक़े बोधन रोड पर सहाफती इजलास से खिताब करते हुए सदर जिला जमीयत उलमा मौलाना समीउल्लाह और साबिक सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फितर के मौके पर राशन पैकेजेस की तकसीम का मंसूबा तय है। हर साल अहल खैर अहबाब के ताउन से भारी मिकदार में जिला भर में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जाती है। इस साल इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी कि छोटे से छोटे देहात में भी कोई भी मुस्तहिक गरीब खानदान हो तो उसको राशन पैकेजेस पहुंचाया जाए। इन जिम्मेदारान ने मिल्लत के मुखय्यर हजरात से आगे आने और इस कार्य खैर में ताउन करने की अपील की। इस सहाफती इजलास में जिम्मेदारान जमीयत मोहम्मद नसीरुद्दीन, मुअज्जिब लेक्चरर मौलाना इस्माइल आरिफी, इनायत अली अफरोज और दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा के दफ्तर पे जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों का एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें इस बात का फ़ैसला किया गया कि हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह ईद पैकेज का इंतज़ाम किया जाएगा और गरीबों तक इंशाअल्लाह जैसे हर साल जमीयत उलमा तहक़ीक़ करके
گھر گھر جا کر جو ہے عید پیکیج کا ٹوکن دیتی ہے اور پھر عید پیکیج کا انتظام ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ اسی انداز سے جمعیت علماء کی جانب سے عید پیکیج تقسیم کیا جائے گا۔ البتہ اس مرتبہ اس بات پر غور کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ دیہات جہاں پر مسلمانوں کے بہت کم مکانات ہیں اور ان تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، تو اس وجہ سے جمعیت علماء اس سال اس بات کی خاص طور پر کوشش کرے گی کہ مضافات میں، منڈلوں میں، گاؤں میں ضرورت مند افراد کی تحقیق کر کے، جیسا کہ ہر منڈل میں ہماری جمعیت علماء کی باڈی ہے، ان کے ذریعے سے تحقیق کر کے انشاءاللہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے گاؤں کے اندر جہاں کہیں 20 گھر ہیں، کہیں 40 گھر ہیں، ایسے گھروں تک بھی انشاءاللہ جمعیت علماء عید پیکیج کو پہنچانے کی کوشش کرے گی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام جمعیت علماء ہر سال کرتی آ رہی ہے الحمدللہ۔ اس سال میں شہر نظام آباد کے غیور اور سخی مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں بھی آگے آئیے، جمعیت علماء کا ساتھ دیجیے، جمعیت علماء کا تعاون کیجیے۔ آپ کا تعاون ہوگا تو انشاءاللہ یہ کام اور زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ میں اہل خیر حضرات سے اس کام میں حصہ لینے کی بھی اپیل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے مولانا سید سمیع اللہ صاحب قاسمی کی جو ہے نا اپیل سنی ہے، میری یہ درخواست ہے نظام آباد کے تمام مسلمانوں سے جو احباب اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے رقومات وسیم بھائی نزاکت جیولرز احمدی بازار اور ہمارے عنایت علی افروز صاحب یاقوت پلازا دلی کی کمپنی اور مولانا سید سمیع اللہ صاحب مکہ مسجد صدر جمعیت علماء کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ لوگ یاد رکھیے کہ یہ جو کام ہے الحمدللہ یہ کام کو مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں شروع کیا تھا۔ ہم لوگ جمعیت علماء کے ذمہ دار اس کو اپنی پوری محنتوں سے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آپ تمام احباب کو جو اس میں حصہ لیں گے اللہ جزائے خیر عطا کرے۔ اپنی زکوٰۃ اور صدقات بھی اس کے اندر آپ جمع کروا سکتے ہیں۔